कि खाली मन शैतान का। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप जिस पीरियड में खाली पड़े हुए हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपके दिमाग में तरह तरह की निगेटिव बातें आती हैं। तो उस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का जो तरीका होता है, वह तरीका अगर आदमी के पास आ जाए, चाहे मतलब मेरे छत पर आप चढ़िएगा तो आपको नहीं लगेगा कि ये छत पर चढ़े, लगेगा कि आप एक बगीचा में घूम रहे हैं। तो फिजिक्स के साथ साथ बॉटनी का भी ज्ञान हो गया आपको। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। आप लोग को फिजिक्स तो डेली पढ़ाते हैं, फिजिक्स का लेक्चर डेली दे रहे हैं, एक टॉपिक दे रहे हैं हम। आज हम आप लोग को सोचे हैं कि जो हमारा दिनचर्या है, आदमी 24 आवर काम तो कर नहीं सकता है, 24 आवर सो भी नहीं सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 24 आवर पढ़ भी नहीं सकते हैं, अगर आप टीचर हैं तो 24 आवर पढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हर आदमी के पास कुछ ना कुछ खाली समय बचता है। तो एक कहावत है कि खाली मन शैतान का। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप जिस पीरियड में खाली पड़े हुए हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपके दिमाग में तरह तरह की निगेटिव बातें आती हैं। तो उस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का जो तरीका होता है, वह तरीका अगर आदमी के पास आ जाए, चाहे बहुत तरह का तरीका हो सकता है। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, आप दोस्तों के साथ गप सड़ा भी लड़ा सकते हैं। उसी क्रम में मैं अपना व्यक्तिगत रूप में बात करता हूं, तो व्यक्तिगत रूप में मैं जो भी खाली समय बचता है उसको मैं अपने आप को प्राकृतिक से रिलेट करता हूं, नेचुरल चीजों पर ज्यादा ध्यान देता हूं। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो मेरा पूरा छत है 1000 स्क्वायर फीट में, उस छत पर हमने ऑर्गेनिक खेती किया है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि छत पर खेती कैसे की जाती है। आश्चर्यजनक बात है, लेकिन अभी मैं चल करके आपको दिखाऊंगा कि छत पर हमने कितने तरह का सब्जी, कितने तरह का फल लगाए हुए हैं, और वह कंप्लीट एक बगीचा जैसा बन गया है। उस बगीचे में अगर आप घूमिएगा तो आपको हर तरह की सब्जी, हर तरह के फल के पौधे दिखाई देंगे। मतलब मेरे छत पर आप चढ़िएगा तो आपको नहीं लगेगा कि ये छत पर चढ़े, लगेगा कि आप एक बगीचा में घूम रहे हैं। शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन जब एक बार उसमें आप मेहनत करके उसमें लगा देते हैं, तो जब भी खाली समय बचता है उसी बगीचे में घूमते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि देखिए, उसमें कुछ सब्जियां भी रोपे हुए हैं, कुछ फल भी रोपे हुए हैं। तो खाली समय में उस बहाने से होता क्या है कि उसमें इंगेजमेंट होता है। तो दो बातें हो गई, एक तो आप उसमें इंगेज हो गए तो प्राकृतिक से रिलेट हो गए, तो फिजिक्स के साथ साथ बॉटनी का भी ज्ञान हो गया आपको कि कैसे किसी चीज को उगाया जाता है, कैसे उसका बीज रोपण किया जाता है, कब कब उसकी देखभाल की जाती है। तो खाली समय में हमारा एक एंगेजमेंट हो गया कि फिजिक्स के साथ साथ हम बॉटनी का भी प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमको मिलते जा रहा है। तो उसमें हम किए क्या है कि छत पर ही मिट्टी चढ़ा करके उसको अलग अलग ग्रो बैग टाइप का आता है, सिलेंड्रिकल ग्रो बैग, या कुछ अपने से बना करके सब्जी और फल का उत्पादन कर रहे हैं। और खाली समय में मैं अपना समय वहीं पर बिताता हूं। इससे होता क्या है कि आप प्रकृति के साथ रिलेट करके रखिएगा, तो आप हमेशा जवान रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, हमेशा एनर्जेटिक रहिएगा। तो चलिए आपको अपने छत पर ले चलते हैं और वहां का अपना बागवानी। हाँ, अगर ये चैनल आपको पसंद आए और आपको लगे कि आपके पास भी खाली समय है, आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, तो आप भी इस तरह का एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। वो कैसे किए जाता है, चूंकि मिट्टी, जमीन की मिट्टी और छत पर जो तैयार किया गया मिट्टी है उसमें फर्क होता है। थोड़ा सा छत पर जो आदमी उगाता है उसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, उसका मिट्टी तैयार करना पड़ता है। तो वो अगले वीडियो में हम आपको जरूर बता देंगे। अगर आप अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिजिक्स के साथ साथ बॉटनी का भी ज्ञान लेने के लिए, बॉटनी का थ्योरेटिकल नहीं, मैं बॉटनी का ना ही स्टूडेंट रहा हूँ ना ही टीचर रहा हूँ, लेकिन बॉटनी की जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, कोई छत पर बागवानी करते हैं तो उसको कैसे उगाया जाता है, इसके लिए मैं आपको भी टिप्स देता रहूंगा। तो आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चलिए मैं अपनी छत पर आपको अपना बागवानी दिखाता हूँ। आइए देखिए, यहाँ से मेरा बैगन का सीरीज शुरू होता है। ये छोटे छोटे घर में अगर बाल्टी है या, और देखिए यहाँ पर इस तरह का जो हमारा ग्रो बैग है, इस ग्रो बैग को हम लोग ऑनलाइन मंगा करके इसी में मिट्टी भर करके लगाया। देखिए ये इधर का मेरा ये बैगन का सीरीज है। बैगन तो अब देखिए फल भी पकड़ लिया है। ये देखिए इतने छोटे छोटे ग्रो बैग को मंगाए हैं हम लोग ऑनलाइन, और उसी में मिट्टी को भर करके ऑर्गेनिक
खाद मिला करके इसको तैयार करते हैं। देखिए ये बैगन कितना सुंदर सुंदर फरा हुआ है। ये पूरा मेरे छत पर इस तरह का खेती किया हुआ है। देखिए इधर पूरा का पूरा ये बैगन है। बैगन सब तरह से फल पकड़ लिया है। इधर देखिए, देखिए इधर गोभी है। ये गोभी भी लगभग अब शुरू हो गया है फल पकड़ना। इधर देखिए गोभी लगा हुआ है। सब गोभी अब धीरे 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 देखिए इधर भी एक अलग क्वालिटी का बैगन है जो ये भी अब अपना धीरे धीरे फल पकड़ना शुरू कर दिए। देखिए कितना बढ़िया फल लगा हुआ है। देखिए तो धीरे धीरे अब ये अपने सीजन में फल देना शुरू कर दिया है। और सब के सब जितना है ग्रो बैग में मंगाया गया है। इसके अलावा इधर देखिए ये बोदी के, देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले लगा हुआ था अलग हरा सब्जी, उसको उखाड़ दिया गया। अब इसमें खेसारी, मटर, बूट ये सब डाल करके देखिए ये भी अब उग आया है और 1 महीने के भीतर यह खाने लायक हो जाएगा। देखिए इस तरह का जो ग्रो बैग है इसमें हम लोग लहसुन और धनिया लगा दिए हैं। 15 दिन के अंदर में ये निकलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ कुछ गमलों में हम लोग अपना फूल वगैरह भी लगाए हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब फूल लगाए हैं। इसके अलावा देखिए ये इतना बड़ा ग्रो बैग है, इसमें हम लोग लौकी लगाए हुए हैं। लौकी ऊपर चढ़ा हुआ है, इस साइड में बहुत लौकी मिला भी। देखिए इधर फल भी पकड़ लिया है और इससे हम लोग लगातार जो है, देखिए इसमें इतना बड़ा ग्रो बैग है। इस ग्रो बैग में कोई बड़ा चीज लत्तर वाला, जिसमें लतदार चीज हो, क्योंकि उसको जड़ बहुत अधिक फैलता है, इसलिए बड़ा में लगाना चाहिए। और इधर देखिए, देखिए इधर एक करेला है। करेला में भी देखिए फल पकड़ लिया है। इधर ये फर रहा है। देखिए यहाँ से करेला में फल पकड़ लिया है। और करेला के लिए बहुत बड़ा बैग नहीं, देखिए छोटा सा गमला में लगा हुआ है। ये देखिए, और इसी से ही अपना देखिए कितना छोटा छोटा करेला है, छोटा साइज वाला करेला है। ये फल पकड़ लिया है। देखिए इसके अलावा और ये देखिए, देखिए ये गमला में ही एक अमरूद का पेड़ लग गया है। देखिए अभी ये फल नहीं दे रहा है, एक फल इसमें अभी देखने के दिखाई दे रहा है। और इधर देखिए ये पूरा का पूरा बोदी लगा हुआ है। ये लगातार 1 महीना से इसमें से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बोदी के। देखिए ये बोदी पूरा लगा हुआ है। देखिए कितना बढ़िया बड़े सुंदर सुंदर ये बोदी निकल रहा है। ये इधर आज ही इसमें से बोदी का हार्वेस्टिंग किया गया है। ये देखिए एक छोटा सा खीरा का पौधा है। मात्र एक ही पौधा से अभी अब तक मैंने लगभग 20 से 25 खीरा हम लोग इसमें निकाल चुके हैं। और इधर देखिए, इधर जो है हमारा गोभी लगा हुआ है। ये सारा गोभी अब धीरे 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 फल पकड़ना शुरू कर दिया है। देखिए ये देखिए गोभी, ये देखिए यहाँ देखिए, यहीं पर हम लोग किचन वेस्ट से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जितना भी किचन से निकलता है सब्जी का छिलका वगैरह, हम लोग इसी में ला करके डाल करके मिट्टी फेंट करके इसको छोड़ देते हैं। तो 15 से 20 दिन में इसमें कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और इसी कंपोस्ट को हम लोग डालते हैं इसमें। लगे ये देखिए मेरा नींबू का पौधा है। ये लगभग 1 साल का हो गया और लगता है कि और 1 साल लगेगा इसमें फल लगने में। इसमें भी कुछ रोपा गया है लेकिन अभी जम नहीं रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए टमाटर का पौधा है यहाँ पर। ये टमाटर भी फूल पकड़ लिया है, अब कुछ दिन में अपना फल देना शुरू करेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को फिट रखने के लिए छत पर बागवानी किए हैं, ताकि छत का बागवानी भी पूरा होते रहे, साथ साथ एक्सरसाइज भी होता रहे और शुद्ध सब्जी खाने को मिलता रहे। इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा बागवानी है।